बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 मार्च 2021 मंडे का दिन था। वीक और मंथ का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर बुलिश किए हैं, कौन से बिरिश। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की, वो डिटेल्स देखेंगे और एंड पे चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो वीक का आगाज है वो नेगेटिव साइड से लिए 272 पॉइंट्स का ओवरऑल डिक्लाइन था। आज 45,593 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 0.59%। सुबह ओपनिंग जो थी वो पॉजिटिव साइड पे थी 45,887 पे, और अपना जो हाई पोस्ट किया था वो 46,009 का इंडेक्स ने पोस्ट किया था। 144 पॉइंट्स का गेन था 0.31%। लेकिन उसके बाद जो है वो सेलिंग देखी गई। वो सुप्रीम कोर्ट का भी जो है आज डिसीजन आ गया था सेनेट के केस के हवाले से। उसने भी जो है वो एक पैनिक सा क्रिएट किया। अपना जो लो पोस्ट किया इंडेक्स ने वो 45,092 का लगा था। 772 पॉइंट्स लूज हुए थे इंट्राडे में 1.68%। लेकिन सेकंड हाफ में फिर रिकवरी दी इंडेक्स ने। तकरीबन 500 पॉइंट्स जो है वो रिकवर हुए और 271 पॉइंट्स की कमी के साथ 45,593 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो कम रहे हैं। 176 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा। 5 डे की जो एवरेज है वो तकरीबन 230 मिलियन शेयर्स की है। 27 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे। केसी 100 इंडेक्स के 70 डाउन थे और 3 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो केमिकल सेक्टर लाइमलाइट में था। पॉजिटिव साइड पे 22 पॉइंट्स ऐड किए। टोबैको की तरफ से 8, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर ने 7 पॉइंट्स ऐड किए। कमर्शियल बैंक्स ने 102 पॉइंट्स निकाले। टेक्सटाइल कंपोजिट की तरफ से 26, फार्मास्यूटिकल ने 25 पॉइंट निकाले। पावर जनरेशन 22, टेक्नोलॉजी 19, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से 16, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने भी 13 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। कंपनीज की अगर बात करें तो ईपीसीएल टॉप पे रहा है 17 पॉइंट्स के साथ। कॉलगेट पाल्मोलिव ने 12 पॉइंट्स ऐड किए। पाकिस्तान टोबैको की तरफ से 8 और लकी सीमेंट ने भी 8 पॉइंट ऐड किए। यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं 38। उसके बाद एचबीएल ने 32, बैंक अल हबीब ने 18, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से 12 पॉइंट निकले। बाड़ी पेट्रोलियम ने भी 12, सिस्टम लिमिटेड और हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 11, रोज 1888 मिल्स की तरफ से 10, जबकि एमसीबी ने भी 9 पॉइंट्स आज लूज। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्री सबसे टॉप पे रहा है। 4.16% का ओवरऑल इंक्रीज था इसमें। सिंथेटिक एंड रेयान 1.65% के साथ दूसरे नंबर पे था। टेक्सटाइल स्पिनिंग 1.64%, टोबैको 1.54 और केमिकल सेक्टर में भी 1.4% की अपसाइड मूव आई। फ्लिप साइड की बात करें तो जो सबसे ज्यादा सेक्टर आज डाउन साइड पे था वो वूलन सेक्टर था 4.86%। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 3.90% डाउन थे। टेक्सटाइल कंपोजिट 2.4%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 2.3%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.94, इंजीनियरिंग सेक्टर भी 1.72% डाउन था। रिफाइनरी 1.61, पावर जनरेशन 1.41, जबकि टेक्सटाइल वीविंग भी 1.34% जो है वो आज डाउन साइड पे। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 166 पॉइंट की कमी के साथ 31,270 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.53% का डाउन था। केएससी 30 इंडेक्स 118 पॉइंट्स की कमी के साथ 19,055 पे बंद हुआ है। 99 मिलियंस का ओवरऑल वॉल्यूम था इसमें। केएमआई 30 इंडेक्स 275 पॉइंट की कमी के साथ 76,002 के लेवल पे बंद हुआ है। 81 मिलियंस का ओवरऑल वॉल्यूम था इसमें। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 88 पॉइंट्स की कमी आई है। 22,717 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है 160 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ईटीएफ्स की बात करें तो यूबीएल का ईटीएफ 66 पॉइंट्स डाउन था। 12,720 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, जबकि एनआईटी का ईटीएफ 48 पॉइंट की कमी के साथ 9,521 पे बंद हुआ है। 13.5 मिलियंस का वॉल्यूम था। एनबीपी का ईटीएफ भी 49 पॉइंट्स डाउन था। 0.43% कमी के साथ 11,310 पे क्लोजिंग दी है, जबकि मीजान की ईटीएफ की बात करें तो उसमें भी 53 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.48% कमी के साथ इंडेक्स जो है वो 11,083 के लेवल पे बंद हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स थे वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो टॉप पे आज एसगार्ड 9 था। 31.7 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम था। 2.28% प्लस था। टीआरजी पाकिस्तान में भी 24 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। 0.40% डाउन था।
यूनिटी फूड 21 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5.3% जो है वो डाउन साइड पे गया है। हम नेटवर्क में भी 20 मिलियन का वॉल्यूम था, 4.2% डाउन। बाइको पेट्रोलियम 18 मिलियन वॉल्यूम के साथ 4.5% डाउन था। गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड में 17.5 मिलियन का वॉल्यूम था, 6.97% प्लस में गया है। मैपल लीफ सीमेंट्स भी 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.62% प्लस था। के इलेक्ट्रिक 2.63% डाउन था, 9 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम था इसमें। टेलीकार्ड में भी 9 मिलियन का काम हुआ है, 4.3% डाउन, जबकि WTL में भी 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.28% ये डाउन साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं उसमें टॉप पे कॉलोनी टेक्सटाइल मिलता 7.50% प्लस था। ट्राई स्टार पॉलिएस्टर 7.26%, डबल GL 6.97, पाक ऑक्सीजन 6.36% प्लस था। शबीर टायर 6.32, EPCL 4.82, इत्तेहाद केमिकल 4.41, चकवाल स्पिनिंग मिल 4.20, ट्रिपल GL 4.03, जबकि मुगल स्टील भी 2.98% पॉजिटिव साइड पे गए हैं। आज के जो टॉप 10 लूजर्स थे में टॉप पे सऊदी पाक लीजिंग थी 12.50% डाउन था। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक भी 9.64% डाउन। ICIBL 8.76%, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल 8.17% डाउन थी। पाक टेटाकॉम 7.50, आगा स्टील 7.49, जे टेक्सटाइल मिल 7.45, सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड 7.18, मीडिया टाइम्स लिमिटेड 7.1, जबकि फिरोज 1888 मिल्स भी 6.67% डाउन साइड पे गई है। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो शेल पाकिस्तान का जो है वो कल एनुअल रिजल्ट है सुबह 10 बजे। बैंक ऑफ खैबर भी अपना एनुअल रिजल्ट कल 11 बजे अनाउंस करेगा। मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है कल 11 बजे। SAPL भी अपना एनुअल रिजल्ट कल 11 बजे अनाउंस करेगा। BIPL का एनुअल रिजल्ट 1:30 बजे है। दाऊद लॉरेंसपुर का एनुअल रिजल्ट 2:30 बजे है 3 मार्च को। रफान मेजे प्रोडक्ट्स का एनुअल रिजल्ट 3 मार्च को 6 बजे है। सिस्टम लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 3 मार्च को शाम 6 बजे देगा। SME लीजिंग कंपनी का एनुअल रिजल्ट 4 मार्च को 12:15 बजे, जबकि गवर्नमेंट पाकिस्तान का हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 8 मार्च को सुबह 11 बजे अनाउंस होगा। पे आउट्स की बात करें तो नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड का जो है वो 10% के बोनस थे। आज इसका लास्ट डे था अवेल करने का, कल जो है ये एक्स हो जाएंगे, नॉन शरिया था ये। डाइनो का ₹2.5 का डिविडेंड है, कल आखिरी दिन है इसका, 3 मार्च को एक्स हो जाएगा, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। इंटरलूप का भी कल ₹1.5 का डिविडेंड है, कल लास्ट डे है इसको अवेल करने का, 3 मार्च को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट है। बैंक अल्फला का ₹2 का डिविडेंड है, 4 मार्च एक्स डेट है, नॉन शरिया है। कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड का भी ₹6 का डिविडेंड है, 4 मार्च को एक्स हो जाएगा, नॉन शरिया है। हबीब राइस प्रोडक्ट्स लिमिटेड के ₹2 का डिविडेंड अवेलेबल है, 4 मार्च जो है वो इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। हाईटेक लुब्रिकेंट्स का ₹2 का डिविडेंड है, 5 मार्च एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। जबकि पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ₹2 के डिविडेंड अवेलेबल है, इसका 9 मार्च जो है वो इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है, तो एक्स डेट से एक दिन पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं। रिजल्ट्स जो है वो आज जो इंपॉर्टेंट अनाउंस हुए हैं उसमें सबसे पहला जो रिजल्ट था वो फिरोज 1888 मिल्स का था, हाफ ईयर का इसने रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में ₹2.40 की EPS आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹2.41 की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी 2021 में जो अब तक हाफ ईयर की अर्निंग है वो ₹6.68 है, पिछले साल ₹4.39 की थी। पे आउट भी दिया है ₹2 का डिविडेंड। उसके बाद TRG पाकिस्तान ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है, सेकंड क्वार्टर में ₹6.61 की अर्निंग आई है, पिछले साल ₹2 की अर्निंग थी। तो हाफ ईयर की टोटल इनकी अब तक जो है वो अर्निंग ₹8.11 की हो गई है। पे आउट जो है वो इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया, सेकंड क्वार्टर में ₹2.61 की अर्निंग थी, पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में ₹3.10 की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की जो इनकी EPS है वो ₹4.42 है, पिछले साल इनकी हाफ ईयर की ₹12.96 अर्निंग बनती है। इन्होंने कुछ अपने जो एसेट्स थे प्रॉपर्टी के वो सेल किए थे, अगर उसको इंक्लूड नहीं किया जाए तो फिर ₹6.48 की इनकी पिछले साल की अर्निंग बनती है। पे आउट जो है वो इन्होंने अनाउंस नहीं किया कोई। खैबर टोबैको ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है, सेकंड क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया है ₹8.51 का, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹2.30 की अर्निंग थी। तो ओवरऑल ये हाफ ईयर में आप लॉस पे चले गए हैं ₹1.55 के, पिछले साल ₹12.85 की अर्निंग थी ओवरऑल। पे आउट नील। आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था, सेकंड क्वार्टर में ₹3.62 की अर्निंग दी है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹2.92 की अर्निंग थी। तो हाफ ईयर की टोटल अर्निंग इनकी जो है वो करंट ईयर की ₹10.07 पे आ गई है, पिछले साल के मुकाबले में डबल हो गई है, पिछले साल ₹4.14 की अर्निंग थी। पे आउट इन्होंने इस क्वार्टर में नहीं अनाउंस किया कोई।
ट्राई स्टार पॉलिएस्टर ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में 38 पैसे की अर्निंग दी है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 3 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी अर्निंग 58 पैसे की हो गई है, पिछले साल के मुकाबले में डबल है। पिछले साल 23 पैसे की अर्निंग थी, पे आउट नील है। शब्बीर टाइल्स ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में ₹1.57 की अर्निंग है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 3 पैसे का लॉस था, तो ये भी लॉस से प्रॉफिट में आ गए। हाफ ईयर में इनकी टोटल अर्निंग ₹2.18 है, पिछले साल जो है वो 57 पैसे के लॉस पे थे, पे आउट अनाउंस नहीं किया। आगा स्टील ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में ₹1.11 की अर्निंग है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 97 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी अर्निंग ₹2.13 पे होगी है। लास्ट ईयर जो है वो इनकी ₹1.66 की अर्निंग थी हाफ ईयर की। पे आउट इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में 27 पैसे की अर्निंग है, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 3 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी अर्निंग 34 पैसे पे आ गई है। पे आउट इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। बलूचिस्तान गिलास ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 19 पैसे की अर्निंग है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 38 पैसे का लॉस था। हाफ ईयर की अर्निंग टोटल जो है वो 21 पैसे की इनकी हो गई है, पिछले साल इनका 59 रुपए का लॉस चल रहा था, पे आउट नहीं दिया कोई भी। STPL का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 15 पैसे की अर्निंग है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 19 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल अर्निंग 28 पैसे पे आ गई है, पिछले साल जो है वो 11 पैसे की अर्निंग थी, पे आउट कोई नहीं दिया। पाक डाटाकॉम ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में 26 पैसे की अर्निंग दी है, पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹1.74 का लॉस था। ओवरऑल हाफ ईयर में इनका अभी लॉस ही चल रहा है 19 पैसे का। लास्ट ईयर भी ये हाफ ईयर में लॉस पे थे 74 पैसे के। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में ₹42.88 की अर्निंग है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹24 की अर्निंग थी इनकी। ओवरऑल हाफ ईयर की जो टोटल अर्निंग है वो ₹54.61 पे आ गई है, पिछले साल के लगभग ही है। पिछले साल ₹54.55 की अर्निंग थी। बोनस अनाउंस किए हैं 200%। सनराइज टेक्सटाइल मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में ₹27.82 की अर्निंग थी, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹27.35 की अर्निंग आई है। ओवरऑल हाफ ईयर की जो अर्निंग है वो थोड़ी कम हुई है, ₹33.71 करंट ईयर की जो है वो हाफ ईयर की EPS है, जबकि पिछले साल ₹51.50 की अर्निंग थी। इन्होंने भी बोनस इश्यूज अनाउंस किए हैं 200%। जिल लिमिटेड का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 35 पैसे का लॉस आया है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹2.35 की अर्निंग थी। तो फुल ईयर का जो इनका ये साल गया है वो ₹2.17 की अर्निंग पे गया है। लास्ट ईयर की अर्निंग की बात करें तो वो ₹10.74 की थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है ₹1.25 का डिविडेंड। पाक ऑक्सीजन ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में ₹4.56 की अर्निंग आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 30 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी पूरी साल की जो अर्निंग है वो ₹8.87 पे है, पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी सी बड़ी है। पिछले साल ₹7.70 की अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने बोनस इशू की है 20%। सेंचुरी इंश्योरेंस का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹1.94 की अर्निंग है, लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में ₹2.13 की अर्निंग थी। तो 2020 की फुल EPS ₹4.82 पे है, पिछले साल इन्होंने ₹2.90 की अर्निंग दी थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है ₹2 डिविडेंड पर शेयर। बाटा पाकिस्तान ने भी फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹57.08 की अर्निंग दी है, लास्ट फोर्थ क्वार्टर में इनकी ₹43.07 की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनका जो ये साल है ये लॉस में गया है ₹82.98 में, पिछले साल इनका जो है वो ₹144.03 की अर्निंग थी। पे आउट इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। यूनिलीवर पाकिस्तान ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में ₹210 की अर्निंग आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹142 की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 2020 की इनकी EPS जो है वो ₹602 पे आई है, पिछले साल ₹385 की अर्निंग थी इनकी। पे आउट भी अनाउंस किया है ₹210 का डिविडेंड पर शेयर जो है इन्होंने अनाउंस किया है।